नमस्कार। आज दिनांक 22 अप्रैल 2026 व बुधवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, मोबाइल ऐप से होंगी बेरोजगारों की अटेंडेंस। मई तक बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल बंद होगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करने से अब भत्ता लेने के लिए कतार में लगे 10,000 बेरोजगार अब बाहर कर देंगी, क्योंकि उनकी उम्र 21 साल से कम है। अब तक ग्रेजुएट बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन न्यूनतम उम्र की कोई सीमा तक तय नहीं थी। अब न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष करने से इससे कम उम्र के बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल सकेगा। वर्तमान में करीब 90,000 वेरीफाई आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं जिन्हें भत्ता मिलना है। इनमें करीब 10,000 आवेदक 21 वर्ष उम्र से भी कम वाले हैं। अब इन्हें बाहर किया जाएगा। हर साल करीब 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता सरकार दे रही है। बड़ी खबर, पचपदरा रिफाइनरी अग्निकांड, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, उच्च स्तरीय बैठक की। बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर पचपदरा वहां पहुंचे। उन्होंने 2.5 घंटे तक अधिकारियों से हादसे को लेकर चर्चा की। इसी दौरान सीएम ने जहां आग लगी उस जगह का भी निरीक्षण किया। सीएम के साथ कानून मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचिव CS श्रीनिवास हैं, वो मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे रिफाइनरी पहुंचे थे। इससे पहले NIA और स्टेट की जांच एजेंसियां भी पहुंच गई थी। रिफाइनरी के गेट नंबर 1 और 2 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वसुंधरा के फर्जी लेटर मामले में 3 कांग्रेसी हिरासत में, भोपाल पुलिस ने पकड़ा। प्रभारी हरीश चौधरी बोले, रिया नहीं किया तो कोर्ट जाएंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से सोशल मीडिया पर आए फर्जी लेटर का मामला अब मध्य प्रदेश से कनेक्शन हो गया है। लेटर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर MP कांग्रेस IT सेल के 3 कार्यकर्ताओं को भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। MP के पार्टी प्रभारी हरीश चौधरी और सांसद विवेक तनखा ने हिरासत पर वह सवाल है वो खड़े कर दिए हैं। हरीश चौधरी ने ट्विटर के जरिए कहा कि कांग्रेस IT सेल के कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखना निंदनीय है। ये कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बड़ी खबर, जयपुर में एक दिन में 6,000 टन कचरा उठाकर रिकॉर्ड बना। नगर निगम कमिश्नर ने 200 किलोमीटर घूमकर किया निरीक्षण। जयपुर को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाने के लिए शनिवार को नगर निगम ने अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान सफाई सेवा मैराथन 2026 को चलाया है। इसके तहत एक ही दिन में 6,000 टन कचरा उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। जयपुर में हर दिन 2,000 टन कचरा उठता रहा है। बड़ी खबर, पेपर लीक के मास्टरमाइंड को SOG ने पकड़ा। 8 साल में JN और कांस्टेबल सहित 4 बड़ी भर्तियों में सेंध टैबलेट पर रटवाता था पेपर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती 2020 और पुनः परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी भीम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस ट्रैकिंग से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था। इसके बजाय वो डिजिटल पाठशाला चलाकर टैबलेट और iPad पर अभ्यर्थियों को पेपर रटवाता था। बड़ी खबर, तीसरी कोशिश में ट्रैप हुआ रिश्वतखोर SDM काजल। व्हाट्सएप कॉल मिला सबूत। रीडर ने कहा हम पैसे आ गए। SDM साहब ने कहा ओके। ACB ने 16 अप्रैल को करौली जिले की नादौती SDM काजल मीणा, रीडर दिनेश सैनी और UDC प्रवीण कुमार धाकड़ को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। रिश्वत खातेदारी जमीन के मालिकों के बीच बंटवारे को लेकर फैसला देने के एवज में मांगी गई थी। उस दिन रिश्वत देने वाला 2 बार SDM काजल मीणा के ऑफिस पहुंचा था। दोनों बार रीडर ने उसे लौटा दिया। तीसरी बार शाम को काजल मीणा के ऑफिस पहुंचा, तब रीडर ने रिश्वत ली और ACB ने तीनों को पकड़ लिया। रिश्वत लेने के बाद और पकड़े जाने से पहले तीनों के बीच हुई बातचीत भी काफी रोचक बनी हुई है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सोने से देवता अपवित्र कैसे होते हैं। सबरीमाला के वकील बोले भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए पूजा की प्रथा भी वैसी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी रखी है। कोर्ट ने पूछा है कि मूर्ति छूना ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है और वे अपवित्र कैसे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या संविधान उस भक्त की मदद के लिए आगे नहीं आएगा जिसे केवल उसके वंश और जन्म के कारण देवता को छूने से रोक दिया जाता है। इस पर सबरीमाला के वकील एडवोकेट V गिरी ने कहा है कि किसी भी मंदिर में होने वाले रीति रिवाज उस धर्म का अभिन्न हिस्सा होते हैं। पूजा देवता की विशेषताओं के उलट नहीं हो सकती। भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए वहाँ की परंपराएं उसी के अनुरूप ही तय की गई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब मैं मंदिर जाता हूं तो मेरा विश्वास होता है कि ईश्वर मेरा निर्माता है। मैं वहां अटूट श्रद्धा के साथ जाता हूं। मुझे बताया जाता है कि मेरे जन्म या वंश की वजह से मुझे देवता को छूने की अनुमति नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में संविधान मेरी रक्षा नहीं करेगा?
बड़ी खबर, राजस्थान में कांड बताओ नोटिस जारी। जनगणना में सामाजिक न्याय निदेशालय 74 की जगह 10 कर्मचारी देने पर अड़ा, सभी को मिला नोटिस। जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीकरण की शुरुआत के साथ ही प्रशासन और सरकारी विभागों के बीच टकराव पैदा हो गया है। एक और नगर निगम यानी विद्याधर नगर जोन ने ड्यूटी ज्वाइन न करने वाले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय के 74 कर्मचारियों को सीधे जेल भेजने और बर्खास्तगी की चेतावनी वाला कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इन्हें 15 अप्रैल को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। अब आज तक इन्होंने अंतिम समय दिया गया था, लेकिन ड्यूटी नहीं ज्वाइन की है। अब इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में 500 रुपए में अब देख सकेंगे IPL मैच। 25 अप्रैल को RR और SRS का मुकाबला होगा। जयपुर के SMS स्टेडियम में स्टूडेंट्स 500 रुपए में इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL के मैच देख सकेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने स्टूडेंट को 1800 रुपए वाले टिकट कम कीमत पर बेचने का डिसीजन यानी फैसला लिया है। बड़ी खबर, पहले नाबालिग को सफाई कर्मचारी की पद पर नियुक्ति दी, फिर हटाया। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश किया रद्द, कहा नियोक्ता की जिम्मेदारी व तथ्यों का सत्यापन करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सफाई कर्मचारी को राहत देते हुए उसके बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल सफाई कर्मचारी जितेंद्र मीणा की नगर निगम में साल 2018 में नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के समय उसकी आयु 18 साल से कम थी। बड़ी खबर, राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी, कोटा सबसे गर्म। बाड़मेर में रात का तापमान 30 डिग्री के करीब, जयपुर में पारा सामान्य से ज्यादा रहा है। राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर 12 शहरों में तापमान है वो 40 डिग्री से भी ऊपर दर्ज हुआ है। यानी कि बाड़मेर जैसलमेर से ज्यादा गर्मी कोटा में रही है, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। बड़ी खबर, राजस्थान में लाखों पशुओं का फ्री होगा बीमा, मौत पर मिलेंगे 40,000 रुपए। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालकों के लिए राज्य सरकार एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है जो किसी वरदान से कम नहीं है। खेती के साथ साथ पशुपालन करने वाले किसानों को अक्सर पशुओं की अचानक बीमारी या दुर्घटना में मृत्यु होने पर भारी आर्थिक चोट लगती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना उनके लिए ढाल बनकर उभरी है। पशुओं की मृत्यु पर 40,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल रही है और सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि इसके लिए किसानों को एक भी पैसा प्रीमियम के रूप में नहीं देना होगा। बड़ी खबर, खरीफ के किसानों के लिए खुशखबरी। राजस्थान में शुरू हुई सफेद सोना कहे जाने वाली बीजों की बिक्री। खरीफ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की ओर से गैर संशोधित BT कपास हाइब्रिड की व्यावसायिक खेती के लिए खरीफ 2026 के लिए BT कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की औपचारिक अनुमति जारी कर दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति तथा BT कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार बीजों की बिक्री को अप्रूवल कर दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हद हो गई। अब क्लेम पास करने के लिए निजी अंगों की फोटो मांग रहा TPA। आयुष्मान योजना में आया चौंकाने वाला खुलासा। राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इन दिनों निजी कंपनियों और थर्ड पार्टी यानी TPA की मनमानी की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। कोटा की न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक तीखा पत्र लिखकर TPA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल कर दिए हैं। इस रिपोर्ट ने सरकारी सिस्टम के भीतर चल रहे उस खेल को उजागर किया है जो न केवल मरीजों की निजता के खिलाफ है बल्कि अस्पतालों के बजट पर भी डाका डाल रहा है। बड़ी खबर, जनगणना के नाम पर मांगा जाए आधार कार्ड या OTP तो न दें, सरकार ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान सहित पूरे देश के लिए 1 मई की तारीख एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाली है। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की पहली डिजिटल जनगणना का बिगुल बजने जा रहा है। जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय की तैयारियों को देखकर साफ है कि इस बार मामला कागजी रजिस्टर या का नहीं बल्कि हाईटेक पोर्टल और मोबाइल ऐप का बन गया है। इस बार की जनगणना का सबसे रोचक पहलू है स्वगणना। 1 मई को जब पोर्टल खुलेगा तो राजस्थान सरकार इसे स्वगणना दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। अब आपको परगणक के घर आने का इंतजार नहीं करना होगा। आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर अपने परिवार का विवरण खुद दर्ज कर सकेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में सोना 59 रुपए मांगा तो चांदी 600 रुपए सस्ती। राजस्थान में सोने के दाम में आज फिर तेजी देखने को मिली है तो चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 59 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है तो चांदी 600 रुपए सस्ती होकर 2,50,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। बड़ी खबर, राजस्थान में छात्रों के नाम बदलने पर बैकफुट पर आई सरकार। शिक्षा विभाग ने लिया U-टर्न। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बेतु के नाम बदलने की विवादित फैसले पर राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। यानी एक खबर में प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद इसका बड़ा असर देखने को मिला है। भारी फज्जियत और विरोध को देखते हुए राज्य की शिक्षा विभाग ने फिलहाल इस फैसले को वापस लेते हुए स्थगित कर दिया है। राज्य की शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस फैसले को टाले जाने की पुष्टि भी कर दी है।
राजस्थान में भारी बारिश से खराब हुई फसलों का हो रहा है सर्वे। मंत्री बोले ऐप से भी दे सकते हैं नुकसान की डिटेल। दरअसल राजस्थान में बीते दिनों बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसानों को मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खरा ने शनिवार को ये जानकारी दी। खरा के मुताबिक फसलों को हुए नुकसान के लिए गिरदावरी की प्रक्रिया जारी है और किसान खुद भी मोबाइल ऐप ई गिरदावरी के जरिए अपनी फसलों को हुए नुकसान की डिटेल को अपलोड कर सकते हैं। राजस्थान की दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिली तो मंडप छोड़ भागा दूल्हा। बारातियों के बीच मची अफरा तफरी। दहेज में स्कॉर्पियो न मिलने पर भागा दूल्हा। शादी के मंडप से भागते दूल्हे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। करौली राजस्थान में ये चौंकाने वाली घटना हुई है। दरअसल राजस्थान में शादी के ठीक पहले एक दूल्हा मंडप से भाग निकल जाता है। ये मामला दहेज में स्कॉर्पियो की मांग की गई थी जो कि शादी के पहले तक पूरी नहीं की गई थी। इसके बाद मांग को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिसके बाद दूल्हा शादी के मंडप से अचानक भाग निकला। खेत से भाग निकला दूल्हा वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इसी दौरान ये बातें भी कही जा रही है, लेकिन द सुगम चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर, अचानक गंगा में बढ़ा पानी। हरियाणा राजस्थान के 21 लोग फंसे। हरिद्वार पुलिस ने किया रेस्क्यू। हरिद्वार में 10 बजे गंगा नदी का अचानक से जल स्तर अचानक बढ़ने से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के 21 लोग बीच टापू पर फंस गए। स्थिति कुछ ही देर में गंभीर हो सकती थी, लेकिन समय रहते पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करने गए थे। तभी ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का बहाव तेज हो गया। देखते ही देखते टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया और वहाँ मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी भी टल गई है। बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी ने जारी की 44 वक्ताओं की सूची। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को प्रदेश भर में उत्सव के रूप में मनाने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की निर्देशानुसार पार्टी ने 44 वरिष्ठ नेताओं और वक्ताओं की एक विस्तृत सूची जारी की है। ये वक्ता 13 और 14 अप्रैल को राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे और बाबा साहब के जीवन दर्शन व आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डालेंगे। बड़ी खबर, 160 फीट सड़क के लिए 300+ दुकानें हटेंगी। जेडीए का बड़ा एक्शन प्लान। भजनलाल सरकार का सलेगा बुलडोजर। शहर की ट्रैफिक लाइफलाइन माने जाने वाली शीर्षी रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। यह भजनलाल सरकार का बुलडोजर चलने जा रहा है। जेडीए ने 200 फीट बाईपास से शीर्षी मोड़ तक करीब 5 किलोमीटर के हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के अनुसार 160 फीट चौड़ा करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस दायरे में 300 से अधिक दुकानें आने वाली अब दुकानें हटाई जाएंगी। विवाह स्थल और पेट्रोल पंप कार्रवाई की जिद में भी है। खास बात यह है कि इस बार बुलडोजर चलने से पहले जेडीए ने स्वाद की रणनीति भी अपनाई है।